नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी की लाइब्रेरी पर। आज हम जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर पढ़ेंगे। मतलब किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। सभी सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उनमें ये पूछा ही जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। क्लियर है? तो इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं और आपको ये वीडियो देखते देखते में ही सारी जो है पॉइंट्स याद हो जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले है यमुना नदी। मथुरा, आगरा। दो आगरा, जब आप ट्रेन में सफ़र किया होगा तो पहले आगरा जाते होगे, फिर मथुरा जाते होगे, फिर दिल्ली आता है। तो इनको लाइन से लर्न कर लो। आगरा, मथुरा, दिल्ली। आगरा, मथुरा, दिल्ली। और इलाहाबाद भी है। देखो, इलाहाबाद में बेसिकली संगम होता है किसका? यमुना नदी का, गंगा नदी का और सरस्वती नदी का, इसलिए इलाहाबाद भी है। गंगा नदी की बात करते हैं। इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, और जैसे बनारस भी आप बोलते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी ही यमुना नदी है, और ये भारत की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इसके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। अच्छा, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी है कहाँ? ये है आसाम में। यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि ये इंडिया में असम साइड से, अरुणाचल साइड से एंटर करती होगी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत, चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सैंगपो। क्या नाम है? सैंगपो। देन इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, जहाँ पर इसे दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग। ओके, देन इट पासेस थ्रू द वन ऑफ द बिगेस्ट रिवरन आइलैंड। कौन सा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो जलीय द्वीप है पूरे विश्व का? वो है माजुली, जो कि कहाँ है? असम में है। तो ये वहाँ से फिर गुजरती है। क्लियर है? इसलिए डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, इसी दौरान ये नदी वहाँ से पास होती है। क्लियर है? ओके। तब इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है। पहले क्या था? सैंगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, इधर पे आके असम में आके क्या हुआ? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा। क्लियर है? फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है ये नदी, जहाँ पर इसका नाम जमुना होता है। क्या बोलते हैं? जमुना। अच्छा, नेशनल वाटरवे सेकंड नंबर का जो NWW2 है वो इसी नदी पे बसा हुआ है। सदिया से शुरू होता है और ढोबरी, सदिया से ढोबरी, SD, सदिया से ढोबरी। अच्छा, इसकी पूरी जो लेंथ है इस नदी की वो है 2900 किलोमीटर लगभग। क्लियर? अच्छा, ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलुज, फिरोजपुर, लुधियाना, ये सतलुज के किनारे बसे हुए हैं। महानदी की बात करते हैं, इसके किनारे कटक और संबलपुर बसे हुए हैं। अलकनंदा, बद्रीनाथ, तुंगभद्रा, कुरनूल, झेलम, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर। झेलम एक्सप्रेस एक गाड़ी भी है जो कि जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू तवी जाती है, जम्मू जाती है। तो झेलम आप ऐसे याद रख सकते हो। झेलम जो नदी है वो कहाँ है? श्रीनगर। ताप्ती नदी, सूरत। ताप्ती नदी कहाँ है? सूरत में। कृष्णा नदी, विजयवाड़ा। भीमा नदी, पंढरपुर। पंढरपुर जो है कहाँ बसा हुआ है? भीमा नदी के किनारे। बरेली, रामगंगा। नेक्स्ट है बेतवा, ओरछा। शिप्रा नदी, उज्जैन। उज्जैन में महाकाल का मंदिर भी है, बड़ा फेमस मंदिर है, पूछा भी जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, उज्जैन से याद आया, अभी हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ है, तो आप बताइए कि भारत में कुंभ का मेला जो है वो कितनी जगह पर लगता है? तो ये 4 जगह पे लगता है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, इलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं, उज्जैन और नासिक।
तो उज्जैन में लगता है किस नदी के किनारे लगता होगा? शिप्रा नदी के किनारे। इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे लगता होगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ? गंगा नदी के किनारे। अब बचा नासिक। नासिक अभी आगे पढ़ेंगे। सरयू नदी अयोध्या, हुगली कोलकाता, और हुगली को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। गोमती नदी लखनऊ। गोल ऐसे याद रख सकते हो, गोल, गोल से, गो मतलब गोमती, ला से लखनऊ। नर्मदा नदी जबलपुर। चंबल नदी कोटा। गोदावरी नासिक। तो नासिक में कुंभ का मेला लगेगा तो किस नदी के किनारे लगेगा? गोदावरी नदी के किनारे लगेगा। ओके। अच्छा, गोदावरी जो नदी है उसे वृद्ध गंगा यानी ओल्ड गंगा भी बोला जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कावेरी नदी की, जो कि श्री रंगपट्टनम, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। और गोदावरी नदी को क्या? बृहद गंगा, ओल्ड गंगा। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। कौन सी? गोदावरी। तो आपको सबसे लंबी नदी भारत की मिल गई, गंगा नदी। सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। साउथ इंडिया की कावेरी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। नेक्स्ट मूसी नदी, ये हैदराबाद। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी बोलते हैं, जहाँ पे स्टील प्लांट काफ़ी है। साबरमती अहमदाबाद, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि साबरमती आश्रम आप देखते होंगे, सुनते हैं, गांधी जी, तो बस वही। तो दोस्तों यहीं पे ये समाप्त होता है वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली पीडीएफ्स और डेली अपडेट्स दिए जाते हैं, जिसका नाम योर जी के लाइब्रेरी है। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इसमें आने वाले हैं, जो कि आपकी मदद करेंगे आपके सारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।